दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल करण एंड रमाया ब्लॉग्स में। आज एक और हॉरर ब्लॉग हम सुनाने जा रहे हैं, मेरी मदर सुनाएंगी। और थोड़ा सा हॉरर नहीं होगा ये, बट थोड़ी अच्छी टाइप की कहानी है। एंड कहानी भी नहीं, आप बीती है उनकी। तो अब मैं मदर को अपनी रिकॉर्डिंग में लूँगा। सो आगे उनके मुंह से सुनिए उनकी आप बीती। दोस्तों हम सुनाने वाले हैं मम्मी की आप बीती, थोड़ा हॉरर वाली। एंड आप देख सकते हैं कि बाहर का माहौल कैसा है, चांद भी देखिए कैसा बढ़िया लग रहा है देखने में। ये ऐसा कुछ माहौल है बाहर का। और ये रही मम्मी, तो ये रही मेरी मम्मी। अब ये स्टार्ट करेंगी अपनी आप बीती। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और मैं आपको थोड़े दिन से अपनी आप बीती सुना रही हूँ। अभी पिछले दिनों भी मैंने आपको अपने कुछ आप बीती सुनाई थी, तो आज भी मैं एक आप बीती लेके आपके सामने आई हूँ, जो कि एक अ, सच्ची वारदात है जो हमारे साथ हुई, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये सच्ची घटना है। ये बात है 1997 की, जब मैं जालंधर में मिलिट्री हॉस्पिटल में उधर पोस्टेड थी। तो मेरी नाइट ड्यूटी थी उस समय आईसीयू में। आईसीयू वार्ड में नाइट ड्यूटी थी। और मैं जिस दिन रात उस एक्चुअली जालंधर हॉस्पिटल में ऐसा है कि वहाँ पे एक पीर बाबा की मज़ार है, अंदर बनी हुई है। और उस मज़ार का जब भी हम पोस्टिंग गए तो हमें सब लोगों ने, जो हमारे पहले से आए हुए थे, उन्होंने बताया कि ये इसकी बहुत मान्यता है और आप लोग आके पहले उसको प्रणाम करके उसके बाद ही अपने अपने वार्ड में जाना। तो वहाँ पे जो भी थे, चाहे वो क्रिश्चियन थे, चाहे मुस्लिम थे, हिंदू थे और पंजाबी, और जो भी कास्ट के या साउथ इंडियन थे, सभी सुबह जाते ही पहले उधर मज़ार पे माथा टेकते थे, उसके बाद ही आगे अपने काम के लिए जाते थे। तो हम लोग भी ऐसे जब आईसीयू में नाइट ड्यूटी के लिए या किसी ड्यूटी के लिए अपने कहीं भी जाते थे, तो यही उधर प्रार्थना करके जाते थे बाबा जी से कि ऐसा हमारा जो सब वार्ड में जो पेशेंट हैं हमारे, वो सब ठीक रहें और किसी को कोई तकलीफ ना हो और सब ठीक होके अपने अपने घर जाएं, अपने परिवार वालों के पास जाएं। तो इसी समय और इसकी ये भी कहानी थी कि जो अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा पहले बता देती हूँ कि ये मज़ार का क्या उसका मान्यता थी। वो कह रहे हैं कि जब हमें उधर के लोगों ने बताया, जो उधर पहले से ही काम कर रहे थे, तो उन लोगों ने बताया कि जब ये हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट हो रहा था, बनाया जा रहा था, तो उस समय जब लेंटर डालते थे, तो पहले ही फ्लोर का जैसे ही लेंटर डालते थे वो गिर जाता था हमेशा। तो कितनी बार, 5 बार 6 बार उसको डाला गया, उससे भी ज़्यादा शायद। तो वो हर बार बिना किसी कारण के गिर जाता था। तो वो जो फिर वो कॉन्ट्रैक्टर था, जो ठेकेदार, उसने उसको एक सपना आया रात में, उसे एक बाबा दिखाई दिए सपने में। और उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारा ये तभी नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरा स्थान है और इसमें एक, पहले तुम इसका मेरा बनाओ स्थान और उसके बाद ही तुम्हारा ये जो प्रोजेक्ट है ये बन पाएगा। तो उन्होंने अगले दिन जैसे ही वो सुबह उठा तो उसे वो सपना याद था। तो उसने जाके वहाँ पे पूजा करवाई, जो स्थान उन्होंने सपने में बताया था, वहाँ जाके उसने वो पीर बाबा की मज़ार का निर्माण करवाया। और इसके बाद तो वो शायद 5 फ्लोर से ऊपर है वो। तो वो सारा एकदम से बन गया, फिर कोई लेंटर गिरा नहीं और वो ऊपर ऊपर बनता गया। तो ये ही उनकी मान्यता है। तो इसके बाद मैं आपको बता रही थी कि मैं नाइट ड्यूटी के लिए आईसीयू में मुझे डिटेल किया हुआ था। तो जैसे ही मैं उस दिन नाइट ड्यूटी में गई, तो आ, सामने ही पहले ही रूम में एक लेडी पेशेंट थी, जो बड़ी परेशान और बहुत मतलब ऐसे यंग लेडी थी। वो 35 साल की होगी, शायद 35-36 की। और उसके बच्चे भी थे छोटे, और उसके हस्बैंड और बच्चे उधर ही खड़े हुए थे बाहर। और बहुत परेशान थी वो, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, हाथ पैर मार रही थी। तो उसके हाथ पैर उस समय ये जो पेशेंट ऐसे होते थे, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो अपना आईवी वगैरह सब खींच रही थी, ऑक्सीजन निकाल रही थी। तो उसके उन्होंने हाथ पांव ऐसे बांध रखे थे बेड के साथ।
तो जब हमने टेक ओवर किया, वो जो उधर नर्सिंग ऑफिसर थी, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे-ऐसे ये आई थी और इनको कोई ये होश में नहीं है ठीक से, और कुछ कारण भी पता नहीं चल रहा है कि इनको क्या तकलीफ़ है, और बाकी वाइटल्स उनके नॉर्मल थे। और तो इसलिए फिर उन्होंने फिर उस समय जो ड्यूटी वाले मेडिकल ऑफिसर थे, वो जो रात में रहते हैं, तो उन्होंने आके हमें बताया कि शायद ये सुबह तक ना रह पाएँ, क्योंकि इनकी हालत इतनी सीरियस है कि इनका कुछ बता नहीं सकते हैं। तो हो सकता है कि इनकी डेथ भी हो सकती है, इतनी सीरियस है, और वो डीआईएल में भी थी। वो होता है जैसे जो ज़्यादा बीमार पेशेंट होते हैं उनको डीआईएल लिस्ट में डाला जाता है। तो इस वो उन्होंने बताया, और उनके घर वाले बड़े उदास थे, और वो उनको हमने समझाया कि ऐसे ठीक हो सकती हैं, आप चिंता मत करो, और घर जाके आप अपने भगवान से प्रार्थना करो। और उनको मैंने जाते हुए ये भी कहा, उनके हस्बैंड को, कि नीचे यहाँ पे पीर बाबा की मज़ार है, उसमें आप जाके प्रणाम करके और इनके बारे में बोल के चले जाइए, ताकि देखिए शायद हो सकता है कि जो डॉक्टर नहीं कर सकते, कोई और नहीं कर सकता है, तो भगवान तो ये सब कर सकते हैं। तो इसके बाद डॉक्टर ने जैसे इंस्ट्रक्शंस लिखी थी, उसमें उन्होंने हमें बताया कि इनको पानी भी पीने को नहीं देना है, क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं है ख़ास, तो इनको पानी वग़ैरह भी मत देना पीने को, नील पर ओरली रखा गया था उनको। तो रात में जब मैं सब काम करके अपना जो बाकी लिखने का काम कर रही थी, तो सारा वार्ड शांत था एकदम, क्योंकि उनके कमरे में जो 2-3 पेशेंट और थे, वो बहुत ही सीरियस थे। वो भी बेड पेशेंट थे और बेहोश थे वो भी। तो और तीसरी ये थी, ये बहुत चिल्ला रही थी, बहुत आवाज़ कर रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कौन से क्या चिल्ला के सिर पटक रही थी। तो काफ़ी देर मैं जब उधर अपना काम कर रही थी, तो थोड़ी देर में ऐसे हुआ कि आवाज़ आनी बंद हो गई उनकी। अ, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि आवाज़ आ रही थी, इसका मतलब तो मुझे लग रहा था कि वो ठीक है, पर अचानक से आवाज़ आनी बंद हो गई। तो मैंने कहा कि मैं जाके देख के आती हूँ क्या हो गया, क्यों वो आवाज़ क्यों नहीं दे रही हैं। तो जब मैं गई, तो वैसे उनके पास मतलब हर पेशेंट के पास एक ग्लास पानी का रखा रहता है कि उनको दवा या कुछ देना है, तो पानी पास में रखा रहता है। तो मैंने उनसे वो पहले जब चिल्ला रही थी, तो साथ में ये भी बोल रही थी, मुझे पानी दो, मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लग रही है। तो उनको दे तो नहीं सकते थे, इसलिए मैंने उनको जाके समझा दिया था कि आपको अभी पानी नहीं दे सकते, आपको ये जो ग्लूकोज़ चल रहा है, ये ही आपके लिए पानी का काम कर रहा है, तो आपको अभी मुँह से पानी नहीं दे सकते। तो इसके बाद जब मैं आके बैठी थी, तो मैंने आपको बताया कि आवाज़ आनी उनकी बंद हो गई, वो कुछ भी नहीं बोल आवाज़ उनकी आ रही थी, तो मैंने सोचा जाके देखती हूँ क्या हो गया उनको। तो जब मैं उनके पास गई, तो वो जाग रही थी, और फिर मैंने उनसे पूछा, क्यों, आप किस लिए बुला रहे थे? बोली, मुझे पानी पीना था, और आप लोगों ने तो पानी नहीं दिया मुझे। तो फिर मैंने कहा तो पानी तो आपको अभी नहीं दे सकते हैं ना, कल देंगे सुबह। तो बोली, मैंने तो पी लिया पानी। तो मैंने सोचा कैसे पी लिया, क्योंकि उनके हाथ तो बंधे हुए थे, अभी तक भी बंधे हुए थे। फिर मेरे साथ जो लोग, और ग्लास देखा मैंने, तो वो भी ग्लास में भी आधा पानी हो चुका था, वो ग्लास पूरा भरा हुआ था। तो जो उधर ड्यूटी पे मेरे साथ जो नर्सिंग असिस्टेंट और वार्ड सहायिका दीदी थी, उनको मैंने बुला के पूछा कि आपने इनको पानी पिलाया क्या? तो वो बोले, मैडम हम तो अपना उधर खाना खा रहे थे, तो हम तो इधर आए नहीं, आपने मना भी किया था इनको पानी नहीं पिलाना है तो। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने किसी ने भी तो पानी नहीं पिलाया आपको, आपने कैसे पी लिया पानी? मैंने कहा, आप तो उठा सकते हो क्या पानी? बोले, नहीं, आपने तो मेरे हाथ ऐसे बांध रखे हैं टाइट, तो मैं तो नहीं उठा सकती। तो मैंने कहा कि फिर कैसे, किसने आपको पानी पिलाया? तो बोली कि आपने जिन 3 लड़कियों को भेजा था ना, वो आई थी और वो मुझे पानी पिला के चली गई। तो मैंने कहा, वो कहाँ से आई थी? बोली, आपके ड्यूटी रूम की तरफ से आए थे वो 3 लड़कियाँ, और वो उन्होंने मुझे पानी पिलाया और वो चली गई वापस। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसी थी यहाँ? फिर मैंने उन जो मेरे साथ थी ड्यूटी पे, उनको मैंने बुला के पूछा, इनमें से कोई था? तो बोली, नहीं, ये नहीं थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा, कैसे कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, कैसी लग रही थी? तो बोली, 3 लड़कियाँ थी, छोटी-छोटी थी, और
कैसे कपड़े पहने थे? तो बोली उन्होंने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। तो वो जो पीर बाबा पे हम चादर चढ़ाते हैं ना, तो उसका रंग जैसा हरा था, वो वैसा ही टेबल क्लॉथ जो हमारे उनके पास लगा हुआ था साइड टेबल पे, तो उन्होंने बोला इस रंग के कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। तो वो उन्होंने बोला, मैं चिल्ला रही थी तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया और वो चली गई। तो मैंने पूछा कहाँ गई? तो बोला वो आपके ड्यूटी रूम की तरफ वापस चली गई। मैंने सोचा आपने, और वो इतनी अच्छे से अभी बात कर रही थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो बीमार थी और मर सकती थी। तो फिर मैंने उन्हें कहा आपको अभी पूरा होश में हो आप? कैसे हो? तो फिर उन्होंने कहा ऐसे मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड ये करते हैं, और सब एकदम मतलब वो पानी पीते ही उसकी बीमारी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई और एकदम वो सही हो गई अगले दिन। और उसके बाद वो शांत हो के आराम से सोई और सुबह तक वो आराम से थी। सुबह उन डॉक्टर जब देखने आए तो उन्होंने अपना उनको बोला नाश्ता वगैरह इनको दे दीजिए और ये बिल्कुल ठीक है, जैसे मिराकल हो जाता है, बिल्कुल चमत्कार के जैसे हो गया। तो उस समय से हमें ये भी कि विश्वास था कि जैसे हम पीर बाबा को बोल के आते हैं कि हमारे सब पेशेंट ठीक रहे, तो ऐसा ही कुछ हुआ और वो पेशेंट ठीक से अगले दिन जब हम ड्यूटी पे गए रात में, तो हमने पूछा ये वाली पेशेंट कहाँ गई? तो बोला वो तो ठीक हो गई और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया क्योंकि वो रहना नहीं चाहती थी इधर और वो चले गए हैं। तो उनके हस्बैंड फिर मुझसे मिलने आए तो बोले कि मैडम जैसे आपने बोला था कि पीर बाबा में प्रणाम करके जाना, तो उस दिन मैं प्रणाम करके गया था। तो मैंने उन्हें बताया कि इसीलिए पीर बाबा ने भी किसी को भेजा था उनको ऐसा पानी पिलाने के लिए और वो ठीक होके चली गई। तो देखिए ऐसा, ये तो विश्वास की बात है, श्रद्धा और अपना अपना विश्वास होता है। हमें तो यही लगा कि वो पीर बाबा ने ही उनको ठीक किया। तो ऐसे ही कई लोगों के साथ ऐसे हुआ है, पर इसलिए मेरा सुनाने का मकसद यही है कि ऐसी बात जो है वो सबको पता चले। और काम तो उधर बहुत सारे लोगों ने किया और कईयों के साथ ऐसा चमत्कार भी हुआ होगा, पर मेरे साथ जो हुआ इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले और वो जाने कि पीर बाबा की महानता क्या है और एमएच जालंधर का क्या ये कहानी है। यही मैं आपसे शेयर करना चाहती थी और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर ये मेरी आप बीती पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे जैसा भी आपको लगे इसके लिए जो कमेंट आप देना चाहते हैं मुझे बताइए कि आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है और आपने कभी ऐसा सुना है बात। तो अगर ऐसा हुआ है तो मुझे बताइएगा, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे बताइएगा आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कौन सी जगह से, और इसका मुझे बड़ा इंतज़ार रहेगा। और इसी इसी तरह से मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। दोस्तों, ये आपने सुनी मेरी मदर के मुँह ज़ुबानी उनकी आप बीती और आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा। उनका सुनाने का उद्देश्य यही था कि जैसे भूत-प्रेत होते हैं, तो मिरेकल्स भी होते हैं। ये थी सच्ची पीर बाबा जी की कहानी मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर की, जालंधर पंजाब की। और आई होप आप सबको सुन के मज़ा आया होगा और आप सबकी भी कोई ऐसी सच्ची कहानियाँ हैं, तो आप लोग मुझे भेज सकते हैं एंड मेरी मदर उनको सुनाएँगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं एंड आई होप आप सबको मज़ा आया होगा और मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।